का, ठीक है, क्लास 6 का जो है एक सैंपल पेपर करने वाले हैं। इस सैंपल पेपर का जो है मैथ्स का सैंपल पेपर है, ठीक है। अब देखिए ये इसका जो है क्वेश्चंस में 4-5 सैंपल पेपर कराऊंगा, ठीक है। सबका लिंक सब जो है आप चैनल पर से जाके मेरा देख सकते हैं। अब देखिए इन 4-5 सैंपल पेपर आप अगर कर लेंगे तो आपको हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप अच्छा स्कोर करके आएंगे, ठीक है, स्कोर बढ़िया करेंगे, क्योंकि हम पूरा जो है एकदम सिंपल पेपर से ही करा रहे हैं। यही क्वेश्चंस जो है ज़्यादातर मैच करने का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम मार्क्स 80 है, अगर आप इसको खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो 3 आवर्स है। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस को देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है द बार ग्राफ गिवन अलोंग साइड shows the amount of wheat purchased by the government during the ईयर 1998 to 2002, ठीक है। ये देखिए नीचे हम लोग को बार ग्राफ दिया गया, पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है कि ये 1998 से लेकर के जो है 2002 ईयर तक बता रहा है कि गवर्नमेंट ने जो है कितना जो है व्हीट जो है खरीदा है, परचेज किया है व्हीट, ठीक है। अब देखिए बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है रीड द बार ग्राफ एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सबसे पहले आपको बोला जा रहा है बार ग्राफ को पढ़िए और फिर अपना ऑब्जर्वेशंस लिखिए, ठीक है। समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इन विच ईयर द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, ठीक है, कौन से ईयर में जो है सबसे ज्यादा जो है व्हीट प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। ये बार ग्राफ देख के बताना है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो है आपको ऊंचा बार ग्राफ ये 2002 का लग रहा होगा, ठीक है, 2002 का। देखिए यहाँ पे 30 है कि नहीं, 30 के बराबर है, तो मैक्सिमम 2002 में हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है आगे क्वेश्चन में द व्हीट प्रोडक्शन मिनिमम, ठीक है, सबसे मिनिमम कहाँ है, किस वर्ष में। तो सबसे मिनिमम देखिए ये सबसे नीचा दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला, तो ये किसका है, 1998 का है। मतलब जो है 1998 में जो है सबसे कम व्हीट प्रोडक्शन हुआ। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आ गया माइनस प्लस वाला। तो एक बात बस याद रखिएगा, जब भी माइनस और माइनस को ऐड करते हैं ना तो रिजल्ट हमेशा माइनस में आता है, और जब माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा प्लस हो जाता है, और प्लस माइनस को गुना करेंगे ना तो ये हमेशा माइनस आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है -7 और -8 है, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ माइनस माइनस गुना हो रहा है ना, ब्रैकेट है तो गुना हो रहा है, और जब भी गुना होता है तो प्लस बन जाएगा, प्लस का 25। अब देखिए ये दोनों माइनस में है तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15, है ना, दोनों मिलकर 15, और दोनों का साइन क्या होगा माइनस, -15 + 25, और जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये 10 के बराबर आ जाएगा। बी देखिए, बी में बोला जा रहा है -13 है, ठीक है, फिर प्लस का 32 है, 32 प्लस का है, फिर माइनस का 8 है और माइनस का 1 है। जो माइनस का है सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है, जो माइनस का है ना उनको ऐड कर देते हैं। -13 -8 -1 ये सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 32 को आगे लेके चलाते हैं, 32, और फिर सबको ऐड करेंगे तो सबके साथ माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि इसका भी साथ माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है। 8 और 1 9, और 13 और 9 कितना होता है 22 आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो 10, ठीक है। आगे देखिए सी क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले -7 है फर्स्ट में, तो -7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ -8 हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे सिर्फ -90 हो जाएगा। तो आंसर जो है किस चीज़ में आएगा, सबको ऐड कर देंगे, लेकिन आंसर किस चीज़ में आएगा, माइनस में, क्योंकि सारा माइनस है। 7 और 8 कितना होता है 15, 15 और 9 90, 90 और 15 105, ये आंसर आ गया हमारा। अब देखिए 14th क्वेश्चन नंबर। अब देखिए अगर कोई भी चीज़ आपको ग्राम में दिया गया है, ठीक है, और इसको केजी में बदलना है, ऊपर बोला जा रहा है एक्सप्रेस एज केजी, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ आपको ग्राम में दिया गया है, ठीक है, ग्राम में, अगर उसको केजी में कन्वर्ट करना है ना, केजी में, तो जो दिया रहेगा ना, जो ऊपर लेट सपोज बॉक्स में जो दिया रहेगा उसको बस 1000 से डिवाइड करना है, तो वो क्या हो जाएगा, केजी में बदल जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 2 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, 2 ग्राम, अब इसको केजी में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। अब आपको पता है जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल देंगे, है ना, आगे पहले इसके 0 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, अब 3 अंक के बाद डेसिमल देना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 3 0 है, तो 0.02 केजी हो गया। उसी तरह से बोला जा रहा है 3750 ग्राम, इसको भी कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से, है ना।
अब देखिए इसमें भी 3 अंक के बाद डेसिमल देंगे, है ना, क्योंकि नीचे 3 जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा 3750 है ना, 3 अंक के बाद डेसिमल, मतलब यहाँ पे 3.75, समझ में आ रहा है, 3.75 kg, ये हमारा हो गया आंसर। आगे देखिए 12 kg है, kg पहले है, अब 150 ग्राम को देख लेते हैं, ठीक है। 150 ग्राम को कितने से डिवाइड करेंगे, 1000 से, तब ना एक kg बनेगा, है ना, 1000 से। अब देखिए यहाँ पे 3 जीरो है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0150, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब देखिए कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद, तो 0.5, मतलब ये 0.15 kg हो गया, और पहले से कितना था, 12 kg था, है ना, 12 kg। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 12 प्लस में 0.15, तो कितना हो जाएगा 12.15 kg जो है आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है। सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना लाइंस ऑफ सिमेट्री होता है। जैसे कि देखिए मान लीजिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके पास कितना लाइंस ऑफ सिमेट्री होता है, आपको पता है 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होगा, है कि नहीं। एक इस तरीके से होगा, ठीक है, एक यहाँ से सीधे कट करेंगे, ठीक है, एक हो गया, दूसरा इस वाले साइड से होगा, ठीक है, इस वाले वर्टिक्स से होगा, और तीसरा जो है इस वाले वर्टिक्स से होगा, है ना। तो टोटल कितना हो गया, टोटल इसके पास लाइंस ऑफ सिमेट्री कितने हो गए, आप बता सकते हैं 3 हो गए, है ना, 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गए। अब उसके बाद आगे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आगे पूछा जा रहा है कि एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल रहे, ठीक है, आइसोस्केलस में 2 साइड सिर्फ इक्वल हो रहते हैं, तब कितना लाइंस ऑफ सिमेट्री होगा। जैसे कि देखिए ये एक जो है आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गया, तो इसमें सिर्फ एक सिमेट्रिकल लाइंस होता है, ठीक है, कितना सिमेट्रिकल लाइंस, ओनली 1, कहाँ से, वो भी एक, इसको सीधे बस काट सकते हैं। अब आप बराबर हिस्सों में नहीं काट सकते, क्योंकि इस एक्सिस से आप काट ही नहीं सकते हैं, ये नहीं हो सकता, इसी में 2 बराबर हिस्से में काट सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाता है सिमेट्री लाइंस, यहाँ पे जो है सिमेट्री लाइंस 1 हो जाता है, ठीक है, कितना, 1 सिमेट्री लाइंस हो जाता है, ठीक है, 1, समझ में आ गया बात को, 1 सिमेट्रिक लाइंस कितने, 1। आइसोस्केलस में कितने सिमेट्रिकल लाइंस होंगे, 1 होंगे। आगे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक स्क्वायर में कितना होगा, ठीक है, आगे क्या पूछा जा रहा है कि एक स्क्वायर ले लीजिए, स्क्वायर में कितना होगा, ठीक है। तो अब लेट सपोज कीजिए कि मैं एक ये स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब इसमें बताइए नंबर ऑफ सिमेट्रिकल लाइंस कितना होगा। देखिए सबसे पहले तो एक ऐसे, इसको ऐसे काट सकते हैं, है कि नहीं, एक इस तरीके से काट सकते हैं, ठीक है, 1 मिनट, सबसे पहले एक इस तरीके से एक स्क्वायर को काट सकते हैं, ठीक है, फिर इस तरीके से काट सकते हैं ना, ये हो गया, फिर डायगोनली भी काट सकते हैं आधा आधा, है कि नहीं, एक ये तरीका हो गया, ठीक है, फिर इस तरीके से भी इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो कितने टोटल लाइंस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, ठीक है, 4, 2 जो है साइड से, ठीक है, 2 साइड से, और जो है 2 क्या हो जाते हैं डायगोनल से, ठीक है, डायगोनल से। समझ में आ रहा है बात क्लियर है आपको, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, बोला जा रहा है क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कि एक 30 सेंटीमीटर बड़ा जो है, 30 सेंटीमीटर बड़ा क्या है, एक स्ट्रिंग ले लिया गया है, ठीक है, स्ट्रिंग, समझ में आ रहा है। अब बोला जा रहा है व्हाट विल बी द लेंथ, ठीक है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर, ठीक है। अगर एक इससे जो है स्ट्रिंग से एक स्क्वायर बनाया जाए, ठीक है, एक क्या बनाया जाए, स्क्वायर, ठीक है। लेट सपोज कीजिए कि ये मैंने एक इससे स्क्वायर बनाया, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि टोटल तो इसका लंबाई कितना है, 30 सेंटीमीटर है ना, इसका कितना टोटल लंबाई है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन इसको अब 4 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा, है कि नहीं, यहाँ पे एक, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, है ना, 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 30 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितने के बराबर आता है, 30 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो ये जो है हमारा आ जाएगा 7.5 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब हर एक साइड कितना बड़ा होगा, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आ गया, 5 सेंटीमीटर, समझ में आ गया हर एक साइड। अब बोला जा रहा है आगे क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है, आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल रहे तो तब क्या होगा। अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल रहे तो हर एक साइड का जो है लेंथ क्या होगा। अब लेट सपोज कीजिए कि ये एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो है आपको कितने साइड्स दिखते हैं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं कि नहीं, 3 साइड है, 3 साइड्स। अब देखिए अब इनको 3 बराबर भाग में बांटना है ना,
तभी तो होगा। तो 30 को जो है 3 बराबर भाग में बांटने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया 10। मतलब जो है हर एक साइड का लेंथ कितना होगा, इसका भी 10 सेंटीमीटर, इसका